मध्य भारत का सबसे बड़ा आर्थिक प्रोजेक्ट है मिहान। नागपुर में बसा यह प्रोजेक्ट आर्थिक विकास का एक आश्वासन है। इस प्रोजेक्ट के चलते महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर और आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने की उम्मीद है। मिहान के एक क्षेत्र में स्थित एक पुरानी रचना को रीडेवलपमेंट के हेतु से डिमोलिश करने का यह प्रोजेक्ट है। डिमोलिशन का अर्थ है इमारतों और अन्य मानव निर्मित रचनाओं को सबसे सुरक्षित और कुशल तरीके से गिराना। सुरक्षित तरीके से डिमोलिश करने के लिए उचित योजना के अनुसार काम करना जरूरी होता है। Nowadays are done using blasting, controlled blasting. So but here when it happens to be a residential zone, we cannot do blasting, we cannot use heavier equipments other than propeller and JCBs. This is a delicate job. एक जिम्मेदार सलाहकार सिलेक्टिव डिमोलिशन का प्रयोग करता है। इस विधि का मुख्य लक्ष्य है एक सुरक्षित प्रक्रिया से काम करना। इसमें आसपास के क्षेत्र पर कोई दुष्परिणाम नहीं होता और सावधानी से काम किया जाता है, परंतु इस प्रक्रिया में कठोर श्रम, समय और निपुण विशेषज्ञ की जरूरत होती है। एक कुशल टीम ऐसे प्रोजेक्ट्स का सही तरीके से समापन करती है। विशेषज्ञों द्वारा स्थापित एसआर कंस्ट्रक्शन की टीम ने नई तकनीक का उपयोग करके डिमोलिशन के काम सुरक्षित तरीके से करता है। एक प्रभावी प्रणाली की बुनियाद पर बनी यह टीम पूरी निष्ठा के साथ प्रोजेक्ट को सफल बनाने में सदा प्रयत्नशील रहती है। हेलो, आई एम सचिन खामरे, टेक्निकल हेड एंड डायरेक्टर ऑफ एसआर कंस्ट्रक्शन। ये प्रोजेक्ट जो हमने लिया था ये बहुत ही टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था और इसमें सब में बड़ा चैलेंज ये था कि अंडरग्राउंड डेप्थ, बिलो ग्राउंड कितना जाना है ये किसी को भी पता नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, कोई अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाए जहाँ आपको ब्लाइंडली काम करना है और वो भी टाइम बाउंड है और आपके पीछे वास्ट एक्सपीरियंस है 13-14 साल का, आप हिल्टी जैसे कंपनी में काम कर चुके हो, उर्थ जैसे मल्टीनेशनल में काम कर चुके हो, तो मैं सोचा कि हम लोग ये चांस लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में कुछ उल्लेखनीय चुनौतियां थी। उनमें से सबसे बड़ी चुनौती थी समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। उसी के साथ सिलेक्टिव डिमोलिशन में लगने वाली प्रणाली का सही तरीके से उपयोग करना और सभी पड़ाव को सफलता से पूर्ण करना। पूरी गहराई में विस्तृत तरीके से इस प्रोजेक्ट की जांच और उसका अन्वेषण ये प्रथम पड़ाव था। इसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया। इसमें इक्विपमेंट, मैन पावर और बाकी रिसोर्सेज के उपयोग की विधि, हर काम में लगने वाला समय और संबंधित जानकारी का उल्लेख था। हर पड़ाव पर किए गए नियमित परीक्षण यानी रेगुलर इवैल्यूएशन से प्रोजेक्ट सही दिशा में सही तरीके से हो रहा है, इसकी पुष्टि होती रहती है। सुनियोजित प्रक्रिया यानी सिस्टमैटिक प्रोसेस का पालन करने से समय सीमा में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली और प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। डिमोलिशन प्रोजेक्ट 10,000 क्यूबिक मीटर के क्षेत्रफल में स्थित है। इसे डिमोलिश करने का हेतु एक नई रचना का विकास करना। पहला डिजाइन 10 साल पुराना था और उसमें आज की जरूरतों के अनुसार विकास की जरूरत थी। नई डिजाइन में अतिरिक्त 2 फ्लोर्स को जोड़ा गया था और इसके अनुसार पूरी रचना में बदलाव की जरूरत थी। Yeah, we are very happy with the works executed by Mrs. SR Construction. As you know, the work is very difficult to do because we don't know about the depths of the foundations what we having and the difficulties what we are facing off for the collision works of Prestige Paradise and Harmony Blocks. So they have done a very good job, and this process includes rubble removing, dewatering and so many things. These guys have done a very good job. इस प्रोजेक्ट में 5 से 6 प्रमुख कार्य थे जिन्हें एक साथ सावधानी से करने की आवश्यकता थी। 90 दिन के इस प्रोजेक्ट में पहले 28 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। 4,500 क्यूबिक मीटर में बसे बिल्डिंग का डिमोलिशन सबसे महत्वपूर्ण था। इस प्रोजेक्ट में उपयोग किए गए साधन कुछ इस प्रकार थे: 7 प्रोक्लेनर्स, 20 गैस कटर्स, एक 40 HP ट्रैक्टर पर लगा 20 HP सर्टिफ्यूगल पंप, 5 हिवास, एक एक्सकावेटर, एक मड पंप और एक सबमर्सिबल पंप। ग्राउंड रॉक का पानी निकालना एक मुश्किल काम था। कंक्रीट स्ट्रक्चर की वजह से ग्राउंड लेवल से 4 मीटर नीचे स्थित पानी का पता लगना काफी मुश्किल था। यहाँ मशीन का सुरक्षित उपयोग एक बड़ी चुनौती थी, पर हमारी टीम ने सही प्रणाली का उपयोग कर इस कार्य को सफलता दिलाई।
डेब्रीज का जमा होना और उसका ठीक तरीके से वितरण ये दूसरी चुनौती थी। इसके चलते डीवाटरिंग मशीन और पाइप्स को रखने की जगह और काम करने की जगह खाली करना जरूरी था और मुश्किल भी। ऐसे में हम डेब्रीज को हटाने का काम और डीवाटरिंग एक साथ कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर, 2 प्रोजेक्ट मैनेजर, 4 सुपरवाइजर, 40 लेबर्स की टीम दिन रात काम कर रही थी। पूरी टीम पूरी निष्ठा के साथ 3 शिफ्ट में काम कर रही थी। और ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो यार आपका एक नाम कर देते हैं, आपका एक ब्रांड बनता है मार्केट में। उसी सोच से लेके मैं इसमें आगे बढ़ा हूँ और मेरी कंप्लीट 40 लोगों का टीम विथ ऑल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स लाइक PF, ESIC, वर्कमैन कंपनसेशन एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, सब कुछ हमारे लेबर्स का ये करके हमने IGM के साथ ये किया है, ये प्रोजेक्ट लिया है और टाइम पे एग्जीक्यूट किया है। और हिवास से डेब्रीज को हटाने का काम किया जाता था। डेब्रीज को डिमोलिशिंग एरिया से डंपिंग यार्ड में ले जाया जाता था। 6:30 से आगे 2 मेंबर की टीम रात भर डीवाटरिंग का काम पूरा करती थी। अंत में भविष्य में ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस की आसानी हेतु लेवलिंग और रोड बनाने का काम पूरा किया गया। प्रणाली के हर पड़ाव पर लेबर कैंप प्रबंध और संचालन से लेकर 4 मीटर जमीन के भीतर खुदाई किए गए क्षेत्र में रीफिलिंग तक पूरा काम SR कंस्ट्रक्शन की टीम ने डेडलाइन के 1 हफ्ते पहले सफलतापूर्वक पूरा किया। क्लाइंट इज़ ऑल्सो वेरी मच हैप्पी विथ अस और फ्यूचर में भी हम लोग ऐसे ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते रहेंगे। देयर इज़ नो बाउंड्री, हम स्टेट वाइज भी हमारे लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कंट्री वाइज भी हमारे लिए कोई बाउंड्री नहीं है। जहाँ पे भी हम लोगों को मिलेंगे, SR कंस्ट्रक्शन विल बी देयर टू हेल्प द क्लाइंट एंड टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। थैंक यू। इस प्रोजेक्ट में जमीन की गहराई पहले नापना मुश्किल था। प्रोजेक्ट 90 दिन में पूरा करना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती के बावजूद समय से पहले काम पूरा करना ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ग्राहक संतुष्टि हमारे लिए सबसे अमूल्य है।